और राधा के प्रति श्याम का कोई वासना का प्रेम नहीं था। जो आजकल प्रेम लोग करते हैं, ये प्रेम रेम कछू ना है, चक्कर मत पड़ो का होके। जो केवल महाराज वासना की तृप्ति के लिए लोगों को आकर्षण होता है। ये हमारी बहनाएं बेटियां ये महाराज अपना चरित्र खो बैठती हैं। इसलिए मैं समझाता हूं, यदि तुम्हें प्रेम ही करना है तो भगवान से करो, भगवान से प्रेम करो। ये तुम्हें कभी धोखा देने वाले नहीं है। और जो मांगोगे जो मांगोगी वो मेरे ठाकुर देने को तैयार है। बस इनके होकर के देखो। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है भगवान के मंदिर में जाकर के रो लो। यदि तुम्हें नाचने का मन हो तो अपने लल्ला के साथ ही बैंड बाजा के सामने ना नाचो। नाचना है तो भगवान की कहीं कथा होती हो, सत्संग होता हो, वहां नाच लो। मीरा भी नाच देती थी। मीरा पर तो लोग बड़े महाराज लांछन लगाते थे। जब पगली है, जब पागल हो गई है, पूरे परिवार की इज्जत को धूल में मिलाई रही है। राणा परिवार की, ठाकुर परिवार की बहू और महात्माओं के बीच में नाचने लगती थी। तो बताओ, उन जितने बड़े बड़े थे ना शान वाले, उनकी तो नाक कटी जा रही थी। इसलिए मीरा को जहर दिया। ऐसे ही जहर नहीं दिया, मीरा को जहर उसके परिवार वालों ने, उसके ससुर जी ने ही सलाह करके दिया। सुना दे मीरा का भजन? चलो सुना देते हैं। अरे मीरा 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 रे मीरा मेरो नाम, अरे मेरो मन मगन पकीरी मां। अरे मीरा के ससुर भाई सुनियो रे बहुअर मेरी बात हो। इन सदुवन की संगति ना करो, इन बाबा की संगति ना करो। कुल होई बदनाम, कुल होई बदनाम। अरे मेरो अच्छा, मीरा के गुरु कौन है? संत रविदास। जब सत्संग होता है जरूर जाती है सुनने। पति उनके महाराज जीवन का साथ छोड़ गए थे, इसलिए मीरा के जीवन में पति का ज्यादा सुख नहीं मिला। सोचने लगी कि तो हम जगतपति को अपना पति बना लेती हूँ, उन्हीं का भजन करूंगी। और महाराज ऐसी अवस्था में नारी नाचन लगे। औरत के ऊपर लोग उंगली उठाने में देर नहीं लगाते। मीरा को लोग गलत निगाह से देखने लगे। ये क्या करती है? पति है नहीं, महात्माओं के बीच चली जाती है नाचने के लिए। लेकिन मीरा को जो रोग लगा है, हम तो कहते हैं वो सबको लगना चाहिए। मीरा जवाब देने लगी अपने ससुर जी से। अरे मीरा पिता से बोली है, सुनो पिता मोरे बात। इन सदुवन की संगति ना छूटे, इन बाबा जी की संगति ना छूटे। उलरोई चोई चोई, उलराई जाई जाई। अरे मेरो मन मगन पकीरी मां।
कवि ने कहा महाराज जहर देकर के मार क्यों नहीं डालता? राणा ने वही किया। विष को प्याला बुरा बउरे मीरई देव पिलाई, अरे पीबत मीरा मरी जाए, अरे पीबत मीरा मरी जाए, छूटई कुल को दाग, छूटई कुल को दाग, अरे मेरे मन मगन पपीरे माँ। मीरा को दूध में मिला करके जहर भेज दिया और कहा ले मीरा इसे पी जा, ये तेरे कन्हैया को प्रसाद है। मीरा ने कन्हैया का प्रसाद समझ करके जहर का प्याला लिया, उसमें मेरे श्याम को देखा और पी गई। राजा राणा जो थे ना ये अटरिया पे चढ़ गए और आंगन में देखने लगे, झांक करके देखे मीरा को नशा या मरेगी या नहीं। तो मीरा को नशा तो बढ़ गया लेकिन भक्ति का नशा बढ़ा। मीरा घुंघरू ढूंढ करके लाई, अपने पैरों में बांध लिए और नाचने लगी, कहने लगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और बोली मीरा मगन हो गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण अरे गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी। अरे कुटिला चढ़े राजा धा गई रे मीरा मरी गई कि ना हो, लेकिन बाकाए को मरे मरे बाके दुश्मन। मीरा पायन में घुंघरू बांध के, मीरा पायन में घुंघरू बांध के जपी रही हरि को नाम, जपी रही प्रभु को नाम, अरे मेरो मन मगन पपीरी माँ। सच बताएं परीक्षित महाराज संतोष कुमार सिंह कुशवाहा जी, जो सुख मिली है राम भजन में, जो सुख मिली है राम भजन में, अरे सो सुख नाई अमीरी माँ मीरा मेरो नाम, अरे मेरो मन मगन पपीरी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। वो रथ जो था श्याम का आज चला जाता है। राधा को समझाने के बाद श्याम ने प्रस्थान किया है और मथुरा जाकर के जब यमुना बाग के किनारे पहुंचे हैं, अक्रूर को इस बात की बड़ी चिंता है कि कहीं कृष्ण बलराम को उस पापी कंस ने मार डाला
तो क्या यशोदा को मैं जवाब दूंगा। इसलिए अक्रूर बहुत ज्यादा चिंतित है। भगवान ने सोचा इन्हें चिंता लग रही है कि हमें कंस मार ना डाले, लेकिन इन्हें अभी मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। भगवान ने कहा काका रथ चलाते चलाते थक गए हो, जब यमुना नदी में स्नान करके आओ। अक्रूर जी ने भगवान श्याम की बात मानी और गए यमुना में डुबकी लगाने लगे। और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, क्या देखा, यमुना के गहरे जल में शेष नाग के 1000 फण की सैया बनी हुई है और उस सैया पर एक मोर मुकुट वाला श्याम बिल्कुल जो रथ पे ऊपर बैठा है वैसा ही नीचे महाराज विश्राम कर रहा है। और हजारों देवता स्तुति कर रहे हैं यमुना के गहरे जल में। ये देखा नजारा अक्रूर जी ने अपनी आंखों को ऐसे किया साफ, बोले ये ऊपर कन्हैया जो रथ में बैठा है वही शेषनाग के फण पर विश्राम कर रहा है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? डुबकी ऊपर को लगाई, निकल आए, देखो वो तो वहीं बैठो है। फिर नीचे डुबकी लगाई, गहरे जल में देखा वहां भी है। फिर ऊपर गए, कई बार ऐसा किया। भगवान श्याम मुस्कुराते हुए बोले काका का देख लियो। अक्रूर बोले आज मैंने तुम्हें पहचान लिया श्याम, अभी तक तो तुम्हें मैं लाला समझता था, यशोदा का बेटा समझता था, लेकिन सबके परबाबा आप ही हो, आज समझ में आओ। आप तो जगत मालिक हो, ब्रह्म हो। प्रभु मुझे बड़ा डर लगता था तुम्हें मथुरा कैसे ले चलूं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब पापी कंस का अंतिम समय आ गया है। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय यमुना बाग में आकर के रथ को रोका और कहा श्याम हमारे घर भी चलो। भगवान कन्हैया ने कहा पहले जिस काम के लिए आया हूँ पापी कंस का वध कर दूं, उसके बाद मैं काका तुम्हारे घर आऊंगा। ध्यान देना यमुना बाग में श्याम ठहरे हैं, उधर बैलगाड़ी लेकर के नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा के कितने संग में शिष्य आए, भगवान कन्हैया के सब चेला आए गए, संगी साथी। अंशुका मनसुका धनसुका दामा चदामी सरबल तो श्री दाम अलख निरंजन चिरंजी भैरव मधुमंगल सरबल तो श्री दाम अलख निरंजन चिरंजी। ये जितने भी महाराज भगवान के साथ मंडली के सखा हैं वो सब आ गए। भगवान ने पूछा अरे मित्रों तुम आ गए हो, अब थोड़ा मथुरा का मेला देखने का और आनंद मिलेगा। मथुरा में मेला लगा है, सजावट करवाई है मामा जी ने, चलो देखने चलते हैं। अच्छा कृष्ण है बलराम है, यमुना नदी में स्नान करते हैं और जैसे ही सलाह मिलाते हैं कि चलो यमुना का दर्शन तो किया, मथुरा का दर्शन करे आते हैं। अब काऊ की हिम्मत ना पड़ रही है कि नंद बाबा से जाए कि पूछे कि मथुरा का मेला देखे हमें। तो डरते डरते एक सखा दूसरे सखा बोलो जाओ तुम पूछे वो मथुरा मेला देखे हमें नंद बाबा से। अब मनसुखा कह रहे मधुमंगल तुम जाओ, मधुमंगल बोले मनसुखा भैया तुम जाओ, कन्हैया बोले भाई मनसुखा तुम ही जाओ। अब मनसुखा धीरे धीरे गए और जाए के नंद बाबा बैठे थे, महाराज बड़ी बड़ी जटाएं और अपनी दाढ़ी को संभाल रहे थे। पहुंचे डरते हुए मनसुखा बाबा ओ बाबा बाबा हाँ बाबा तुम तो बड़े क्रोध में बोलते हो। हाँ हाँ कहो का बात है लला। बाबा हम मथुरा का मेला देखे हैं सब लोगों के साथ। नंद बाबा बोले नहीं बाबा मुझे जाने दीजिए। अच्छा कई बार जब कहा नंद बाबा ने कह दिया जाओ जाओ देख आओ। अब काऊ से सारे मत कह दियो। ब्रजमंडल में सभी भक्त जोरदार तालियां बजाएंगे। कल्याण हो, परमपिता परमात्मा रक्षा करे। प्रभु की खूब दया दृष्टि बनी रहे, जगत मालिक सर्वदा प्रसन्न बनाए रखे आपको।
ध्यान देना, इधर सारे सखा श्याम सुंदर के साथ मथुरा में प्रवेश करने लगे। मनसुखा बोला चलो कान्हा, कि चलो कान्हा तुम्हें मथुरा काबू में ला दिखाएंगे। सज करके बड़े बड़े साज सज करके लोग में लामे आएंगे। चलो कान्हा तुम्हें मथुरा काबू में प्यारे श्याम लल्ला की बधाई हो, प्यारे श्याम लल्ला की बधाई हो, बधाई हो। मथुरा की गलियों से जैसे ही पूरी टोली श्याम के साथ निकली, बलराम भैया हल मूसल ले हैं। उनके हथियार देखो, हल और मूसल ऐसे लेके जब निकले हैं ना मथुरा की गली से, सो देखते ही रह जाते लोग के भैया ये हल मूसल वाले कौन है। कछु लोग कहने लगे जे तो कन्हैया के बड़े भैया है, नाम बलराम है। अच्छा हल और मूसल का जरूरत, तो बोले अपने हथियार कोई नहीं छोड़े। तो हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी है जाने अपने हथियार छोड़ दे। लाठी जो पहले रखत ना है बहु छोड़ दी। सिख लोग होते हैं ना वो, उनका तो महाराज परमानेंट ही रहता ही साथ में हथियार। जितने हमारे देवी देवता हैं, हनुमान जी को देख लो बहुत भारी गदा है। श्री रामचंद्र जी को देखो हाथ में धनुष बाण है कि नहीं है ना। दुर्गा मैया को देखो तलवार खप्पर, काली मैया के हाथ, सबके पास अस्त्र अस्त्र हैं। और अस्त्रों को ऐसे नहीं चलाना चाहिए, अस्त्रों के साथ शस्त्र और शास्त्र। यानी शास्त्र, जब कोई व्यक्ति शास्त्र से ना माने तब अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। जिसको माला दी जाती है आश्रम में गुरु के द्वारा, तो माला देने से पहले गुरु उसको भाला भी चलाना सिखाते हैं कि जब माला ही जपत ना बैठे रही हो, जब कभी संस्कृति पर खतरा आवे, बहू बेटी पर कोई विधर्मी आक्रमण करे या तुम्हारी इज्जत की महाराज जब कोई बाजी लगाने को उतुल जाए, तो माला थोड़ी देर ना जपियो, भाला लेके दौड़ियो। लेकिन माला ही जपत रह गए, सोमनाथ को मंदिर लूट लो। भगवान करेंगे, भगवान बचा लेंगे। हमने एक इतिहास की पुस्तक में पढ़ा 365 शायद 300 के लगभग घोड़े और ऊंट लेकर के मोहम्मद गजनबी आया था। वो इतना सोना चांदी लूट करके भारत से ले गया। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, इतना सोना था, लेकिन विदेशी लूट करके ले गए। तो भगवान अकर्मण्य बनने की सलाह नहीं देते कि तुम हमारे भरोसे रहो फिर कर्म करना छोड़ दो। कर्म यदि करना छोड़ दोगे तो फिर भाग्य नहीं दुर्भाग्य बन जाएगा तुम्हारा जीवन। और बहुत से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, हमें करने की क्या जरूरत, भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य नाम की चिड़िया अलग से नहीं उड़ती है, भाग्य तुमको ही बनाना पड़ता है। आज का किया हुआ अच्छा कर्म आगे चल करके सौभाग्य बन जाता है, और आज का किया हुआ गलत कर्म आगे चल करके दुर्भाग्य बन जाता है। तो भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, प्रारब्ध लिखने वाले हम स्वयं हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देता है, ये उनका नियम है। और एक बात बताएं, यदि भाग्य की तुम्हें प्रैक्टिकल की एक स्थिति देखना है तो हम आपको बताएं। आप अपने घर पे जाना, एक कमरे में अंदर से कुंडी लगा लेना और ताला भर देना अंदर से, और बेंडू में चाबी बाहर फेंक देना और उसके अंदर बैठ जाना और कहना कि भाग्य में होगा तो भोजन यहीं आ जाएगा। तो भूखे तुम्हारे प्राण निकल सकते हैं लेकिन भोजन अंदर नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें बुद्धि भी तो दी है। अरे ताला खोलो, बाहर निकलो, काम करो, दुनिया में है नाम करो। इसलिए थोड़ी तुम मनुष्य बने हो कि महाराज आलसी बन करके पड़े रहो। देव देव आलसी पुकारा। एक शिष्य गया अपने गुरुजी के पास, गुरुजी हमें खाने के लिए हमेशा जगाई लियो करो, लेकिन हमसे ज्यादा काम के लिए ना कहियो करो। गुरुजी हम ज्यादा काम के अभ्यास हम नहीं रहे तो हमें ज्यादा तकलीफ ना दियो गुरुजी। गुरुजी बोले और चाहत का हो? बोलो गुरुजी आपका संगम रही तो मेरा नाम था हुई जी। गुरुजी बोले ऐसे नाम नहीं होता है, बिना मेहनत के नाम होता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें से पूछें, इतने लोग बैठे हो, जा बताओ ज्यादा तेज दौड़न में आराम है, तेज तेज दौड़न में आराम है कि धीरे धीरे चलन? शिव कुमार बताओ भैया। धीरे धीरे चलने में ज्यादा आराम है। ठीक। अच्छा धीरे धीरे चलन में आराम है कि एक जगह पर बैठ जाना? बैठ जाना। सही कह रहे थे, बैठ जाना बहुत आराम। अच्छा बैठ जाने में आराम है कि लेट जाना? लेट जाना। लेट जाने में और आराम। अच्छा लेट जाने में आराम है कि सोई जाना? सोई जाना। सोई जाने में और आराम। अच्छा जा बताओ, सोई जाने में आराम है कि मर जाना? अब ना बोले। अरे जिंदगी में ना कोई तुम्हें जगही, ना तुम कमाऊ जगियो, ना कोई काम कही। तो जितने लोग आलसी हो इनकी पत्नी कोई काम का है, काम कर ले ऐसो काम करना गए तो का ज्यादा मूड न खराब करो, फांसी लगाई ली, मरी जाई, जहर खाई ली। का ईसाई के मारे मनुष्य बने थे, मरने की सोचत रहा। अरे नाम करो तो कुछ काम करो। है? मेरे भगवत प्रेमियों, आज बलराम के पास जो हल मूसल है ना, तो हल से समस्याओं का हल करते हैं, लड़ाई झगड़ा लफड़ा का हल कर देते हैं, दुश्मन को ऐसे पकड़ करके खींच लेते हैं और महाराज हल से और मुंह से ऊपर से धमक देते हैं, उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। मेरे श्याम भी साथ में जा रहे हैं, बलराम सुरक्षा कर रहे हैं। भीड़ लग गई श्याम को देखने के लिए, तो बड़ी बूढ़ी माताओं को पता लगा है, तो बहू आई और कहा बोले उन्हें देखो तो कहा बोले इन्हें पोतना मारे। एक सहेली बोली हाँ माँ, जब जी 6 दिन के आते तब इन्हें पूतना मारी। अच्छा तब तक एक ने कह दिया जे कन्हैया और बलराम जो बुलाए गए, कंस ने मारी वे काजे बुलाए ही नहीं। अम्मा बोले ना देखो बच्चा मान वाले हैं, हमने जितनी पूजा प्रार्थना करी हो मारे ना जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, श्याम की सुंदर छवि को देख करके सभी प्रसन्न हैं। थोड़ी में छोटा सा गड्ढा है, चमकीले दांत है, कमान जैसी बहुएं हैं, संतरा जैसे होंठ हैं। जो पनगट पर जा रही थी पानी भरने देवियां, सो ऐसे देख देख के कह रही हैं बड़े नीके हैं। सुंदरे किम न सुंदरम, मेरे श्याम से ज्यादा सुंदर है कौन? लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनय बिसरो वेद गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। ब्रजवासी तो कहते हैं कि घनश्याम तेरी बंसी जय हो पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम थोड़ी बंसी बजा दो, श्याम बजाने लगते हैं। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन।
सांवरे हैं भाई, अपने अंदर कोई बात विचार ना लाओ, क्योंकि मेरे श्याम भी सांवरे थे, मेरे राम भी सांवरे थे। भगवान के जितने अवतार होते हैं वो सब सांवरे ही होते हैं। और सीता जी ने गौरी मैया से क्या मांगा था? मनुजाहि राचौ मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो, सांवरा मिल जाए मुझे। अरे सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। जब काले रंग पर ही दुनिया लुट जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। जाके छेद है सीने में, जय हो जाके छेद है सीने में, फिर भी सुख देती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अरे शुक्र करो तुम लल्ला हो का, अगर कोई छोरी ना होते तो करोड़न के गले कट जाते। तो ये गीत चला था, छुरियां चल जाए तेरी मतवारी चाल पे। ये श्याम इतने सुंदर हो, नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। और भगवान तो भाव के भूखे हैं। मथुरा से निकलते हुए जा रहे थे तो भैया लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए। मनसुखा दामा छदामी मदन संकीर्ण गोपाल मधुसूदन मधुमंगल श्रीमल तो श्री दामा अलख रेंजन चिरौजी भैरगो राम लोटन बोले कन्हैया गैया चराओ तेरे गोबर कूरो लगो है शरीर। वैसे चले आए। अगर हमें मालूम हो तो मथुरा में हमारा स्वागत हुई, फूल बरसेंगे, अच्छे वस्त्र पहन के होते। कन्हैया बोले तो लाज लग रही है तुम्हें। अरे मनसुखा बोलो लाज ना लग रही हो, क्या करें? अब बताओ मथुरा में प्रवेश कर पाए, घुसे तुरंत फूल बरसन लगे। और जब मामा के दरबार में नहीं तो हुआ तो हार पहने की स्वागत हुई, हुआ तो महाराज के तो स्वागत होई गो, कुछ अंदाजा लगाई लो वहीं से। भगवान मन ही मन में सोच लगे, हुआ स्वागत हुई। मामा बैठे हैं कतई पूरी तरीका से तैयारी में किया भाई भांजा, और महाराज मार डाले। फिर भी मेरे श्याम ने कहा तुम्हारे लिए वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। और चलते हुए चले गए यमुना जी के घाट पर। धोबी कपड़ा साफ कर रहे थे, जाकर के कहा मामा जी राम राम। धोबी बोलो मामा कहीं से कह दी, हम तुम्हारे मामा हैं। और धोबी ऐठन लगो, कहा लोग कहाँ से आए हो? तो कहा हम कंस राजा के सगे भांजे हैं, हमें अपने वस्त्र दे दो, लौट करके मेला देख करके आएंगे, तुम्हारे वापस कर देंगे। धोबी ऐठन लोगों कान लोगों ताल पोखरों का पानी पीने वाले ग्वाले, पीछे हटो, राजा के वस्त्र पहनोगे? वो झोपड़ियों में रहने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं। जय हो जा दालिन तेरी गली पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। वो झोपड़ियों में रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं। या दालिन तेरी गली पाएगी, नंद बाबा की जागीर
जब ऐंठने लगा, भगवान कन्हैया का एक सखा चल रहा था पीछे, भगवान से बोला, अरे प्रभु जाको पूतना हमारे हाथ क्यों ना दिखाई दे। भगवान आगे बढ़े और कहा, इस धोबी से तो पुराना हिसाब चुकाना है। जब रामचंद्र जी का राज तिलक हो गया, उत्सव में एक धोबिन आई थी और राम जी के उत्सव में उसे ज्यादा देरी लग गई, गाते बजाते अर्धरात्रि में जाकर के अपने पहुंची घर। उसके पति ने उसे घर से इस बात पर निकाल दिया, पूरी रात बाहर रही, मैं तुझे रखने वाला नहीं, चल, मैं राजा रामचंद्र नहीं हूं जो रावण के 10 महीना सीता जी रहकर आई और बराबर गद्दी पर अयोध्या के सिंहासन पर बिठाई ली। भगवान कहते हैं, इसी के कारण मुझे सीता का त्याग करना पड़ा था, आज मुझे इससे बदला भी लेना है। भगवान आगे बढ़े, उस धोबिया के गाल पर एक चटाका सुधाओ तो बाको सरकट के गिर गओ। भगवान ने कहा, पहनो अपने अपने वस्त्र सखाओ। अब राजा लोगन के वस्त्र ग्वालों को पहनने आते नहीं थे, तो जो चीज पैर में पहनने वाली वो हाथों में पहन रहे, जो हाथों में है वो कमर से बांध रहे हैं, कि जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, रुमाल कमर से बांध लिया। साफे की साफा करी डाली, पोशाक बड़ी ढीली डाली, नीचे वस्त्रों को मोहन ने भगतों हाथों से बांध दिया, रुमाल कमर से बांध दिया। इस प्रकार वो वस्त्र पहन करके जब मथुरा की गली से होकर के निकले तो बिना झाड़ू लगाए सड़क सफा हो रही थी। एक दर्जी ने आकर के कपड़े उनके काट छांट करके ठीक किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे कई ज्यादा तुम्हें सिलाई मिला करेगी। सब दर्जी लोग चकाचक हैं कलयुग में।